तो कैसे हम सब, मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो नर्वस सिस्टम का सेकंड क्लास है ना। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। तो आज हम बात करेंगे न्यूरॉन्स क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, या जीएनएम वाले हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी लेकर के आऊँगी आपके लिए। साथ में आपका जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है उसका एक एक डिटेल, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर ये दो काम आप करके रखे हैं तो आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचेंगे, और अगर नहीं किया है तो आपको सर्च करने पड़ेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं हमारे न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स होते क्या हैं, आप सभी 8, 9, 10, 12 सभी में आपने पढ़ा है। न्यूरॉन्स क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, और फंक्शनल की बात करेंगे तो आपका नर्वस टिश्यू होता है ना, वो होता है करके मैंने बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज़ नोन एज अ न्यूरॉन, ठीक है। 100 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट इन बॉडी, हमारे बॉडी में 100 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन सर्वाइवल कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज बिकॉज ब्रेन नॉट स्टोर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। न्यूरॉन्स को क्या सप्लाई होते हैं, कंटिन्यू आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई होते रहना चाहिए, कंटिन्यू सप्लाई होते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टोर करके नहीं रखता। जितना ये लेता है उतना ये वापस भी कर देता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है ना। तो इसको अगर 1 सेकेंड भी मतलब ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं होता तो ये ब्रेन डेथ कराएगा सीधा, है ना, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन हाईली सेंसिटिव इरिटेबल ड्यू टू हाइपोक्सिया। देखो, अब ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो ये हाईली सेंसिटिव होता है और इरिटेबल होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फायरिंग होगा और सीजर में अक्कर, और जिससे सीजर यानी कि जो झटका होती है वो स्टार्ट हो सकती है अगर हाइपोक्सिया हुआ तो। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, न्यूरॉन दो चीज़ें होती है आपके न्यूरॉन में, एक सेल बॉडी होता है और एक सेल प्रोसेस, ठीक है। तो आपके जो सेल बॉडी होता है उसको सोमा बोला जाता है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, यानी कि जो आपका नॉर्मल सेल में होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो सेल बॉडी है उसमें आपके प्रेजेंट मिलेगा, जिसको सोमा बोला जाता है। सोमा मीन्स बॉडी ही होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में आपका एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। आपने एक इस टाइप से स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, ये सेल बॉडी, फिर यहाँ पे आपका इस टाइप से एक्सॉन, इस टाइप से डेंड्रॉन, इस टाइप से आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। तो इसी का ही मैं बताऊंगी आगे और, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बॉडी। सेल बॉडी यानी कि सोमा होता क्या है, इट हैविंग द दिस कंटेंट, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रल एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पावर ऑफ सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। न्यूरोप्लाज्म इज अ फ्लूइड ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। फ्लूइड ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन न्यूरोप्लाज्म होता है, यानी कि जो सेल बॉडी होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, और एक सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म, है ना। और नेसल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जिसको टिग्रिड बॉडी बोला जाता है, जो कि एक राइबोसोम इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। नेसल्स ग्रेन्यूल्स जिसको बोला जाता है। आप सभी को पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और रफ ईआर में भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है उसमें चिपके हुए रहते हैं, तो ये दोनों जो है प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करते हैं, इसको बोलते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फिर होता है गोल्जी बॉडी, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, आपका प्रोटीन पैक स्टोर इन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहलाता है ये गोल्जी बॉडी, ठीक।
तो ये होता है आपके न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं बता रही थी आपको। तो ये अंदर वाला पार्ट हो गया आपका सेल बॉडी, ठीक है। इसके अंदर है आपका एक न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूरोप्लाज्म जो फ्लूइड भरे हुए हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये हैं डेंड्राइट्स, ठीक। और ये जो आपको एक लंबा सा लाइन दिख रहा है ये है आपका एक्सॉन। एक्सॉन में एक्सोनल फ्लो होता है अंदर पे, है ना, और उसके बाद एक्सोलेमा होता है, एंड देन यहाँ पे एक्सोनल हेलिकल्स होते हैं। ये नेक वाले एरिया को एक्सोनल हेलिकल बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो राउंड राउंड ऐसा जो दिख रहा है ये आपका माइलिन शीथ है, ठीक है, ये माइलिन शीथ है, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो एंड होता है एक्सॉन का, वहाँ पे साइनेप्टिक नोब देखने को मिलता है आपको, ये राउंड राउंड सा, है ना, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन पे दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्रॉइड्स होते हैं या वहाँ पे जाकर, मतलब जो रिसेप्टर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, वहाँ पे जाके ये खुलते हैं, ठीक है। आगे इसका मैं मैकेनिज्म एक्शन भी बताऊंगी फ्रेंड्स कि ये कैसे अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है दूसरे सेल्स तक या मसल्स तक पहुँचाते हैं, फिर एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो सारा चीज़ अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस दो चीज़ें होती है, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, मैंने अभी बताया। तो डेंड्रॉन आपका ये सभी स्ट्रक्चर है, और एक्सॉन आपका ये लंबा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट आपका डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है, शॉर्ट प्रोसेस होता है और इनपुट रीजन है, यानी कि मैसेजेस को ये लाने का काम करता है, ठीक है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इम्पल्स ट्रांसफर टूवर्ड ऑफ द सेल बॉडी, इट में एब्सेंट में इन अ वन नंबर, में इन अ मल्टीपल नंबर, ठीक है। ये एक नंबर में भी हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर में भी हो सकते हैं, और ये छोटा प्रोसेस है, और ये इनपुट रीजन है। इनपुट रीजन यानी कि लाने का काम करता है मैसेजेस को, ठीक है। एंड एक्सॉन जो होता है आपका लॉन्ग प्रोसेस है और आउटपुट रीजन है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेज के रूप में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। सेंड इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स होते हैं उसके थ्रू ये मैसेजेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये पहुंचाता है, ठीक है। इसका पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोल मतलब झुका हुआ, इस टाइप से ये होता है ना, इस टाइप से, ऐसे टाइप से होता है, ये ऐसे झुका हुआ होता है, ठीक। एक एक्सॉन एक ही नंबर में होता है, और डेंड्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं। नॉट फॉर्म प्रोटीन, इट रिसीव प्रोटीन वाया एक्सोनल फ्लो, एक्सोनल फ्लो के थ्रू ये प्रोटीन को रिसीव करता है, ये बनाता नहीं है। एक्सॉन कवर बाय एक्सोलेमा, मैंने दिखा दिया है आपको सभी, ये जितना लाइन है पढ़ रही हूँ ये सभी मैंने डायग्राम से दिखा दिया है, ठीक है। इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सॉन हाईली सेंसिटिव, इट इज़ नोन एज अ एक्सॉन हेलीलॉग, ठीक है। एक्सॉन हेलीलॉग बोला जाता है, जो कि इनिशियल पार्ट यानी कि जो नेक होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, मैंने उसको भी बताया है। एक्सोलेमा इज अ कवर्ड बाय माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को भी दिखाया है, मेड अप ऑफ द लाइपोप्रोटीन, जो कि लाइपोप्रोटीन से आपका बना होता है एक्सोलेमा, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा आपका एक्सॉन का है, जिसमें ये एक्सोनल फ्लो, जिसमें प्रोटीन होता है, और यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे नोड ऑफ रेनिवर बना होता है, और ये आपका जो राउंड राउंड है ये पूरा माइलिन शीथ है, ठीक है। और यहाँ पे ये साइनेप्टिक नोब है, और साइनेप्टिक नोड जिससे जुड़ा हुआ है एक्सॉन से, इसको बोलते हैं टेलीडेंड्राइट्स, ठीक, टेलीडेंड्राइट्स। माइलिन शीथ रेगुलरली इंटरवल एब्सेंट, है ना, इट विल हेल्प इन अ साल्टेटरी मूवमेंट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इम्पल्स, ठीक। जो माइलिन शीथ होता है वो रेगुलरली प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं कहीं पे एब्सेंट भी होता है, और ये जो है इम्पल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, नोड ऑफ रेनिवर प्रेजेंट बिटवीन माइलिन शीथ विच हेल्प इन आयन एक्सचेंज, और ये जो आपके नोड ऑफ रेनिवर है ये आपके जो है आयन एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको। इन पार्ट ऑफ एक्सॉन नोन एज अ टेलीडेंड्रॉन्स, यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया, इसको टेलीडेंड्राइट्स बोलते हैं। कंटेन साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब होता है जिसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, तो मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको बता ही दिया था सारा चीज़, और इस डायग्राम के थ्रू भी मैंने बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर 2 टाइप के होते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, या आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल। राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, 2 टाइप के हेमिस्फीयर होते हैं। आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ट्रांसफ़र करता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और राइट हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट इन लोग अपना ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एक न्यूरॉन को हमने देखा, अब ये सारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है मैंने बताया कि एक एक्सॉन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, और ये सभी आपके एक एक आपका न्यूरॉन्स है। ठीक है, एक एक न्यूरॉन्स है यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, एक एक न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो जो राउंड राउंड देख रहे हैं आप लोग, ये सभी राउंड राउंड है ना, ये आपके सेल बॉडी वाले पार्ट है। ठीक है, सेल बॉडी वाले पार्ट है, और ये आपके एक्सॉन है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका होता है ये जो देख रहे थे अपन, है ना, तो ये जो होता है आपका ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ड्यू टू आपका सेल बॉडी की वजह से, और जो अंदर का होता है वो आपका वाइट कलर का होता है ड्यू टू आपके एक्सॉन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन इस स्ट्रक्चर को, कि जो सेल बॉडी होता है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ब्रेन का आउटर लेयर बनाता है, और ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, जो वाइट मैटर होते हैं यानी कि जो एक्सोनल पार्ट होता है वहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट होता है, और वाइट इनर पार्ट बनाता है। तो ये अंदर का पार्ट हुआ, ये आउटर पार्ट हुआ, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, अब इसको बोला जाता है जो एक दूसरे की तरफ ये क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्यूसेशन। डिक्यूसेशन यानी कि एक दूसरे को न्यूरॉन जो है क्रॉसिंग करते हैं, यानी कि राइट साइड वाला हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड जाता है। ठीक है, तो इसको डिक्यूसेशन बोला जाता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और मैं बता दूं यहाँ पे आपके ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है। टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओवर इन मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये जो डिक्यूसेशन होता है ये आपके न्यूरॉन का क्रॉसिंग आपका ये वाला जो एरिया है मेडुला ऑब्लांगेटा का, उसी में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS। ठीक है, तो जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियाई, जैसे कि ये वाला। ठीक, ये सभी को आपको बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। एग्जाम्पल आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जैसे आई में होता है वैसा। ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन CNS, तो CNS में जो एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। अब ये जो निकल रहा है ना, ये जो एक्सॉन का ग्रुप है इसको बोलते हैं ट्रैक्ट। ठीक, तो जो पैरामिडल ट्रैक्ट हो गया, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट हो गया, वो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS। अब जो PNS की बात करते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, तो सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैंग्लिया, और दूसरा आपका एक्सॉन का जो ग्रुप होता है PNS में उसको बोलते हैं नर्व। ठीक है, समझ आया? ये देखिए, अगर आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम है और उसमें ऐसा सेल बॉडी का ग्रुप है, उसको बोलेंगे आप गैंग्लिया। ठीक, और जब एक्सॉन का जब ग्रुप बनेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे आप नर्व बोलेंगे। ठीक है, और यही आपका जब CNS में होता है तब आप इसको ट्रैक्ट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे न्यूक्लियाई। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस पॉइंट को नोट किया है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड में आपका माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, अनमाइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा। दोनों में डिफरेंट क्या है ये देख लेते हैं। माइलिन शीथ प्रेजेंट में प्रेजेंट फास्ट कंडक्शन, इसमें जो है फास्ट कंडक्शन होता है, और माइलिन शीथ एब्सेंट होता है प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और ये जो अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो है आपके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, और इसमें जो है स्लो कंडक्शन होता है। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूरॉन का टाइप। दूसरा अकॉर्डिंग टू पोल, तो ये 3 टाइप के होते हैं, यूनिपोलार, बाईपोलार एंड मल्टीपोलार। यूनिपोलार की बात करें तो ये आपके देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही पोल है। ठीक है, इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट होते हैं, एंड और ये जो है इस टाइप का PNS में देखने को मिलता है। देन बाईपोलर में मेनली रेटाइना वाले आई में देखने को मिलता है, ये बाईपोलर वाला। बाईपोलर का मतलब है ये 2 तरफ आपके डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मल्टीपोलर जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का देखने को मिलता है, ये देखिए आप, ये हो गया आपका मल्टीपोलर। ठीक, यूनिपोलर मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, ये अलग से निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाईपोलर में ये यहीं से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। एंड मल्टीपोलर में 1 2 3 4, ये 4 और ये वाला 5, तो 5 यहाँ पे रास्ता है यानी कि टेट्रॉइड्स है।
तो मैक्सिमम प्रेजेंट इन CNS। तो CNS में हमारे यही वाला जो न्यूरॉन है पाया जाता है, जो कि मल्टीपोलार होता है, ठीक है। यूनिपोलार आपको PNS में देखने को मिलेगा और बाईपोलार आपको आँख के रेटाइना में। विथ एग्जाम्पल मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेंथ के अकॉर्डिंग आपका दो टाइप का होता है, लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो गोल्जी टाइप फर्स्ट होता है, ये लॉन्ग एक्सिस है, एंड शॉर्ट एक्सिस में गोल्जी टाइप सेकंड बोला जाता है इसको। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेस पे भी आप इसको सेंसरी यानी कि एफरेंट एंड मोटर यानी कि इफरेंट दो टाइप का होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है आपके सारे सेंसेशन को, पूरे बॉडी के सेंसेशन को, उसको जो है पेरिफेरल टू सेंट्रल यानी कि बॉडी से आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और पेरिफेरल टू सेंटर, ठीक। और जो मोटर होता है इफरेंट यानी कि वो लाने वाला होता है संदेश को तो टूवर्ड द बॉडी, ठीक, मतलब ब्रेन से बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, फिर हम उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका सेंट्रल टू पेरिफेरी। तो जो इफरेंट वाला होता है वो फिर से दो टाइप का होता है, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है वो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन काम करता है, ठीक है। जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, ये दो जगह काम करता है। देन जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड टू आपके बॉडी न्यूरॉन पे काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड ये अपर मोटर न्यूरॉन काम करता है, देन स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी ऑर्गन की तरफ ये आपका लोअर मोटर न्यूरॉन काम करता है, ठीक है। पूरे बॉडी में आपको ये सप्लाई करता है, ठीक। अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाए, है ना, तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी नाम की जो डिजीज़ है वो होगी, ठीक है। डैमेज अपर मोटर न्यूरॉन दैट कॉज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, आप इसका साइन सिम्टम देख सकते हैं। स्पास्टिसिटी होती है यानी कि अपोजिट हैंड मूवमेंट होगा, मूवमेंट जो है बढ़ जाएंगे। हाइपरटोनिया होगा यानी कि एक्सेसिव मूवमेंट होगा। क्लोनस यानी कि एबनॉर्मल मूवमेंट, और हाइपर रिफ्लेक्शन यानी कि पूरा का पूरा मूवमेंट का डिसऑर्डर होता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, और ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपको एग्जांपल मैंने बता दिया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, लैरमिटी साइन देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो गर्दन है वो ऐसा झुका हुआ देखने को मिलता है ना। पेशेंट नेक में फ्लैक्शन हो जाता है। एबनॉर्मल फायरिंग बैक शोल्डर टूवर्ड्स बॉडी टूवर्ड्स, ठीक है, शोल्डर की तरफ एबनॉर्मल फायरिंग होता है यहाँ पे इम्पल्सेस का, इसलिए यहाँ पे लैरमिटी साइन देखने को मिलता है आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुआ तो उसका एग्जांपल हो गया आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसी तरीके से अगर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी सप्लाई करता है, उस पर क्या होगा, अगर वो डैमेज हो गया तो आपको गुलियन बार सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। हाइपोटोनिया होता है, इसमें क्लोनस एब्सेंट हो जाता है, एवं हाइपो रिफ्लेक्सिया यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा मूवमेंट जो है लॉस होगा, ठीक है, जिसको गुलियन बार सिंड्रोम बोला जाता है। नेक्स्ट आपका होता है साइनेप्स। अब आते हैं हम साइनेप्स पे। साइनेप्स आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि साइनेप्स क्या होते हैं। साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ऐसा कुछ पढ़ा होगा जिसमें आपके न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरॉन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है साइनेप्स, ठीक। अब ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये आपके साइनेप्स होते हैं। इसके अंदर जो राउंड राउंड बने हुए हैं स्ट्रक्चर, इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया आपका प्री साइनेप्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, ये हो गया आपका प्री साइनेप वाला एरिया, ठीक। देन आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मेम्ब्रेनस गैप, ये आपका हो गया मेम्ब्रेनस गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें आपका कोलिनेस्टेरेस प्रेजेंट होता है। थर्ड आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड, यहाँ पे ये जो है रिसेप्टर होते हैं जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आपके बाइंड होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे और यहाँ आकर के बाइंड होंगे। तो साइनेप्स में आपके 3 प्रोसेस होते हैं। साइनेप्टिक प्रोसेस में प्री साइनेप्स, साइनेप्टिक लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्स, ठीक। और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कोलिनेस्टेरेस एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। साइनेप्स जंक्शंस बनाने के लिए आपका जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इंट्रा न्यूरल जंक्शन, 2 टाइप का जंक्शन होता है। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे बीच में मसल्स
और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, और दूसरा इंट्रा न्यूरल जंक्शन, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन। ठीक, तो आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो प्रेजेंट होता है आपके न्यूरॉन प्लस मसल्स के बीच में, प्रेजेंट पेरिफेरल ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये पेरिफेरल एरिया में होता है। और जो इंटरनल न्यूरॉन जंक्शन होता है प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, और ये सेंट्रल बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल बॉडी यानी कि आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और पेरिफेरी यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड और एक्सट्रीमिटी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का ये माइलिनेटेड पार्ट हो गया, माइलिन शीथ हो गया, है ना, एक्सोनल फ्लो हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका साइनेप्टिक लोब। ठीक, साइनेप्टिक लोब हो गया ये। अब यहाँ पे आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ACH एसिटाइलकोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूरोकेमिकल है ना। तो और ये आपका मसल्स है। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका जो ACH है वो रिलीज़ होगा। देन ACH रिसेप्टर के थ्रू ये जो ACH है वो रिसीव किया जाएगा, एंड मसल्स, और ये आपका मसल्स फाइबर है, ये आपका कैल्शियम चैनल होता है ना। और ये यहाँ पे कोलिनेस्टरेज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें ACH होता है, ये कैल्शियम चैनल होता है, और यहाँ इधर आपका सोडियम चैनल होता है, सोडियम इन्फ्लेक्स होता है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। और ACH जो है कोलिनर्जिक के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। इम्पल्स रीच एट एक्सोनल टर्मिनल टेलीडेंड्राइट्स मैंने स्ट्रक्चर बताया था, है ना, जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट होता है वहाँ से आपका जो साइनेप्स होता है वहाँ तक के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको टेलीडेंड्राइट्स बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपन, और ACH रिलीज, जो एसिटाइलकोलिन है उसको रिलीज करता है, बाइंड विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मैंने यहाँ पे जो बताया आपको ये। ठीक, ये होता है आपके टेलीडेंड्राइट्स, ये हो गया कैल्शियम चैनल, ये ओपन हुए, देन ACH को रिलीज़ किया, यहाँ पूरे ACH है, और ये ACH का रिसेप्टर है इधर। ठीक है, इसमें ACH जो है यहाँ पे आपका ACH जो है रिसेप्टर के थ्रू बाइंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होता है सोडियम इन्फ्लेक्स, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सोडियम इन्फ्लेक्शन होता है, देन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका डीपोलराइजेशन के बाद आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन कोलिनेस्टरेज इनहिबिट ACH, देन पोटेशियम इन्फ्लेक्स एंड मसल गेट रिलैक्स। अब क्या होगा कि जो कोलिनेस्टरेज होता है वो इनहिबिट कर देता है, यहाँ पे जो आपका कोलिनेस्टरेज है वो इनहिबिट कर देता है ACH रिसेप्टर को। फिर उसके बाद जो है आपका ACH रिसेप्टर जो है यहाँ पे रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल जो है इन्फ्लेक्स हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब वो होते इन्फ्लेक्स होते हैं तो आपका मसल्स जो है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, आपके सोडियम चैनल जब ओपन होता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ACH यहाँ पे रिसेप्टर रिसीव करता है, बाइंड होता है, देन आपका यहाँ पे जो बीच में कोलिनेस्टरेज होता है ये इनहिबिट कर देता है आपके ACH को। ACH इनहिबिट होने से सोडियम इन्फ्लेक्स होता है, सोडियम इन्फ्लेक्स होने से आपका मसल रिलैक्स होता है। तो इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है मसल्स एंड न्यूरॉन के बीच में। और जो नर्व इम्पल्स है और जो मैसेजेस है या न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, न्यूरॉन टू मसल्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ पॉइंट भी आप समझ सकते हैं, है ना, मसल गेट रिलैक्स। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। सम टाइम एंटीबॉडी डेवलप अगेंस्ट द ACH रिसेप्टर, ACH नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, इसको माइस्थीनिया ग्रेविस बोला जाता है। कभी कभी क्या होते हैं कि यहाँ पे जो ACH रिसेप्टर है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ACH रिसेप्टर मीन्स यहाँ पे जो आपने रिसेप्टर देखा ये सभी ACH रिसेप्टर है, और ये आपका न्यूरोकेमिकल है, ये यहाँ बाइंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है जो ACH रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका बाइंड नहीं कर पाते तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल तो हमेशा रिलैक्स रहेगा। अब उसी रिलैक्स कंडीशन को ही माइस्थीनिया ग्रेविस बोला जाता है। ठीक है, और जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है वो मसल का रिलैक्स कंडीशन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया में क्या होता है कि आपका जो सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन लेवल जो है बढ़ जाते हैं। सीरोटोनिन को ही 5-HT बोला जाता है, 5-HTN यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रोप्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सीट्रोप्टामाइन यहाँ पे बोला जाता है। डिप्रेशन में होता है दोनों ही का लेवल आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो मेनिया में आपका सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, और डिप्रेशन में दोनों का लेवल कम हो जाता है, और इसमें हाइपर एक्टिविटी होता है, इसमें लो मूड, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है, ठीक। नोट, मोस्ट डेंजरस गैस फॉर नर्व सेल्स। हाँ, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो सेरीन नाम का जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये विद इन अ सेकेंड ये इंसान को डेड करा सकता है, ब्रेन डेड करा सकता है, ठीक है। और ये जो गैस होती है वो 100 टाइम डेंजरस होती है आपकी साइनाइड गैस से, ठीक है। विद इन अ सेकेंड पर्सन कोमा एंड कैन डेथ, ठीक। तो सेरीन गैस होता है वो नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर इंसान इसके कांटेक्ट में भी आया तो भी वो डेड कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप गूगल में थोड़ा और देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे लास्ट होता है फ्रेंड्स। आपको जो भी समझ आए होंगे, अच्छा लगा क्लासेस, नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट कीजिएगा, समझ आया तो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज हमने पढ़ा है नर्व के बारे में। नर्व न्यूरॉन होता क्या है ना। नर्वस सिस्टम में आपने न्यूरॉन पढ़ा है, न्यूरॉन के अंदर आपका सेल बॉडी पढ़ा है, सेल बॉडी के साथ साथ आपने जो न्यूरोकेमिकल जो ट्रांसफ़र होता है, इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो भी पढ़ा है आपने। पूरा एक एक प्रोसेस को पढ़ा है, स्ट्रक्चर उसको पढ़ा है। और यहाँ पे हेमिस्फीयर के बारे में भी आपने जाना है। टाइप ऑफ न्यूरॉन भी देखे हैं हमने कि कितने टाइप के होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, लेंथ के आधार पे, एंड कौन सा डैमेज होने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अपन मोटर न्यूरॉन डैमेज होने से, और लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होने से आपका गुलियन बार सिंड्रोम, ठीक है। देन साइनेप्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो साइनेप्टिक लोब होते हैं वहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल वगैरह कैसे रिलीज़ होता है, ये सारा चीज़, ठीक है। देन हमने कुछ थोड़ा सा MCQs भी देख लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की क्लासें अच्छी लगी होंगी, आप सभी को समझ आए होंगे। और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट से, अदर टॉपिक से रिलेटेड, या इसी सब्जेक्ट के कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।